आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ने हमें कितने अधिकार दिए हुए हैं कि जो हम अपने जान और अपने माल की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता ने हमें क्या क्या दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या अधिकार मिला है जिससे हम अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बारे में समझ लीजिएगा कि हमें अपनी संपत्ति का और खुद की जान का, साथ में अपने सगे संबंधियों की जान का, साथ में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जिससे हमारा हित जुड़ा हो या हित ना जुड़ा हो, उसकी जान और उसके माल की रक्षा करने का अधिकार हमें हमारा भारतीय कानून देता है, भारतीय दंड संहिता देती है। इसके बारे में थोड़ा सा बस ये समझना है कि ये अधिकार हमें किस हद तक मिला हुआ है। क्या हम किसी को इस हद तक मार सकते हैं कि जिससे उसकी जान चली जाए? क्या उसके बावजूद भी हम कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आते हैं? ये समझना है। इसके अंतर्गत हम आपको यही समझाएंगे। ये हमारा होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 96 आईपीसी की धारा 96 ये बताती है कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार क्यों मिला है, इसको समझ लेना है। देश का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रत्येक नागरिक का, अपनी प्रत्येक प्रजा का जान और उसके माल की रक्षा कर सके। अगर गवर्नमेंट जान और माल की रक्षा नहीं कर पाती है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति के पीछे या प्रत्येक संपत्ति के पीछे पुलिस नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट फिर भी पूरी कोशिश करती है कि हम बॉर्डर को सील करते हैं, आपकी जान और माल की रक्षा के लिए पुलिस विभाग बनाए हुए हैं, साथ में और विभाग बनाए हुए हैं जिसमें आपकी जान और माल की रक्षा हो सके। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। तो जो क्राइम होते हैं, कोई क्राइम करने आता है तो क्या हम अपने ऊपर क्राइम होने दें? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? उसके लिए हमें हमारा राज्य ही, हमें हमारा कानून ही ये अधिकार देता है कि आप अपने जान की और अपने माल की रक्षा कर सकते हैं। उसके तहत अगर किसी की जान भी चली जाती है तो आपके ऊपर 302 की धारा नहीं लगेगी। आप धारा 96, धारा 96 के द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा, व्यक्तिगत जो आपकी आत्मरक्षा है, उसके तहत छूट जाएंगे। अब देखना यह है कि ये अधिकार हमारा कहाँ तक काम करता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ तक काम करता है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा हमें 2 स्थानों पे बॉन्ड करती है, 2 स्थानों पे रोकती है, प्रतिबंधित करती है कि हम 2 जगह पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते, बाकी आपको हर जगह पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। सबसे पहला बात ये होती है कि अगर जो प्रतिरक्षा चाहता है वही आक्रामक हुआ है, अगर सबसे पहले उसी ने आक्रमण किया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा चाहता है, तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। पहली चीज तो ये होती है कि अगर हम खुद आक्रमणकारी हैं और बाद में और हमारे ऊपर कोई दोबारा से जानलेवा हमला करता है, तो हम वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारी नहीं हो सकते। वहाँ पे भी एक शर्त है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बन जाता है अगर हमने किसी के थप्पड़ मारा है और उसने हमारे ऊपर सीधी गोली चला दी है, तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बन जाता है। एक अनुपात रहना चाहिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमारी तरफ से भी, दूसरे तरफ से भी एक अनुपातिक रूप में भी रहता है। एक तो ये पॉइंट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ रहता है। साथ में बदला को समझ लीजिएगा कि अगर बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया गया है, अगर आपने किसी से कोई बदला लेना चाहा है, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। धारा 96 वहाँ पर लागू नहीं होती। जैसे कि ऐसे मानते हैं कि अगर आपके खेत को कोई जोतने आया, आपके खेत में किसी ने कोई हल चलाया और हल चलाता रहा, तब आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप घर पे चले गए और घर से जाके कई लोगों को
अपने भाई बंधु सबको एकत्रित करके हथियार लेके आए और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो आपने उसके ऊपर गोली चलाई, उसको फायर किया, मार दिया, तो वो बदला है, वो प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है। जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा या आपके ऊपर कुछ भी डंडा मारा और उसके बाद आप चले गए, उसके बाद घर से दोबारा से जाके हथियार लेके आए, उसके गोली मार दिया कि तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। प्राइवेट प्रतिरक्षा हमें यहाँ पे दर्शाती है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जान लेना चाहता है, कोई हथियार लेके आया है, उसने आपके ऊपर फायर कर दिया है और आप बच गए हो और वो फिर भी आपका पीछा करता है, तो उस समय आप उसको जान से मार सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट, आप अपनी जान बचाने के लिए अधिकार का पालन कर सकते हैं जहाँ पे आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बनता है। तो ये समझने वाली बात है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें केवल वहीं तक मिला हुआ है जहाँ तक हमारे ऊपर आक्रमण होता है और अपने आप को अगर हम पूर्ण रूप से बचा लेते हैं, अगर हम अपना पूरी तरह से बच चुके हैं और उसके बाद दोबारा से अगर हम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कहलाती, वो बदला कहलाता है। तो बदला का जो अधिकार हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, ये समझना है। साथ में ये समझना है कि अगर किसी कोई डंडा लेके आया, कोई लाठी लेके आया, उसने तुम्हारे एक लाठी मार दी, XYZ किसी के भी, उसने एक लाठी मार दी और उसने उस लाठी के बदले में उसे गोली मार दी, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लाठी के द्वारा या तो ये दर्शाया जाए कि वो इतना ज़्यादा आक्रामक हो गया था कि वो लाठियों के द्वारा मारे ही डाल रहा था, उसके बहुत ज़्यादा चोट, वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुका था, तो उसने अपना मतलब कोई भी हथियार उठाया या ईंटा पत्थर उठाया और प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसको मार दिया क्योंकि वो मरने वाला था। यहाँ तक अगर किसी ने थप्पड़ मारा, उसके चक्कर में आपने अगर उसने उसके गोली मार दी, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं बनता है, वो धारा 302 के अंतर्गत उसको सजा होनी ही होनी है। ये समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ और समझिएगा कि कई बार पुलिस के द्वारा लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। पुलिस आती है और आके ही सीधा पकड़ती है और सीधा गाली देना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। क्या पुलिस के प्रति भी हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बनता है? तो यहाँ पे ये समझ लेना है कि पुलिस प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पुलिस कब करती है और हम कब कर सकते हैं, वो समझिएगा। पुलिस ने अगर आपको आके गाली दी तो ये उसका गाली देने का अधिकार नहीं है, हम धारा 166 के अंतर्गत उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, तो जिससे वो अपराधी हो जाएगा। पुलिस को गाली देने का अधिकार नहीं है, पुलिस को किसी को मारने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस आपको मारती है और इतना मारती है कि आपको